मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का आयुर्वेद एकेडमी ये मेरे चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है प्रोस्टेट का ऑपरेशन टल सकता है या टल सकता है। टैबलेट हिमप्लाजिया ऑफ वेल नोन हिमालय इंटरनेशनल कंपनी, इसका मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे रिव्यू ले रहा हूं हिंदी भाषा में, तो सबको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी भाषा। तो हम क्या करेंगे, टैबलेट हिमप्लाजिया का रिव्यू लेंगे। प्रोस्टेट का ऑपरेशन टल सकता है, बहुत सारे लोग पूछा करते हैं। जी हां, इसका अनुभव मैंने मेरे पिताजी के बारे में और अन्य रुग्णों के मामले में भी लिया है। मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे बता रहा हूं आपको। अभी शुरुआत करने के पहले प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होती है। यह अखरोट के आकार के बराबर होता है और मूत्राशय की ग्रीवा के नीचे मूत्र मार्ग के आजू बाजू में इर्द गिर्द मौजूद होता है। ये देखिए, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, कर्सर देखिए मेरा। प्रोस्टेट, ये शब्द है प्रोस्टेट, यहां पर देखिए आप, ये प्रोस्टेट है, ये मूत्राशय है। तो मूत्राशय के बाजू में, मूत्र नलिका के दोनों बाजू में इनके दो लोब्स रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट एक दुधिया तरल पदार्थ बनाता है जो वीर्य का मतलब सीमेन का एक अंश होता है। और ये प्रोस्टेट का जो स्राव है वो क्या करता है, शुक्राणु के लिए भोजन के रूप में काम करता है। तो इसका महत्व है, देखिए, न्यूट्रिशन ऑफ द स्पर्म इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट सिक्रीशंस। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में जो विकृतियां हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहां देखिए पिक्चर दिखाया है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। बिनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है। प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, ये देखिए यहां पर ब्लैडर है, यहां पर यूरिन लिखा है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों तरफ है, यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग की नलियां। ये देखिए यहां नॉर्मल है और इस बाजू के पिक्चर में एनलार्ज्ड है। तो उसके एनलार्ज होने से क्या हो गया, देखिए यहां पर ये जो मूत्र मार्ग है वो संकुचित हो गया, कॉम्प्रेस्ड यूरेथ्रा। पुरुषों की उम्र बढ़ते के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ता जाता है। कई वर्षों की अवधि के ये दौरान होता है, एकाएक नहीं होता। कुछ पुरुषों के लिए यह मूत्राशय की समस्याएं पैदा कर सकता है। प्रोस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन और पीड़ा होती है और मूत्राशय के संक्रमण के कारण ये हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई। ये प्रॉब्लम युवा पुरुषों में ज्यादा दिखाई देता है। आगे चलते हैं, ये पहला हो गया प्रोस्टेटिस। आगे है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, बीपीएच। आमतौर पर मध्य जीवन की आयु में आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज प्रोस्टेट के आकार में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है। लगभग 4 में से 1 पुरुष में इस समस्या के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शब्द बिनाइन है ना, बिनाइन का मतलब है इसमें कैंसर नहीं है। और आगे चलकर एक बीमारी है, प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। और ये, इसकी चेतावनी हमें नहीं मिल सकती, एकाएक हो सकता है। इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए हम डॉक्टर लोग ब्लड एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, जिसमें ये देखिए यहां पर PSA, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन, खून की जांच से हम पता चलते हैं इसके हो सकती है संभावना कैंसर की। प्रोस्टेट की जांच हम PR एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जहां पर यह बहुत हार्ड नोड्यूल हमको फील होता है, तो हमें आशंका आती है कि ये कैंसर है क्या। BPH की हम ज्यादा बात करेंगे, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, कैंसर नहीं है। इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, मूत्र का प्रवाह शुरू करने में कठिनाई होना,
क्योंकि प्रेशर है ना, उसके ऊपर प्रेशर है, मूत्र नलिका के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, कॉम्प्रेशन। एक बार शुरू कर देने के बाद धीमी धीमी मूत्रधारा निकलना, दिन में या रात में बहुत बार मूत्र त्याग करने की आवश्यकता होना, जिसको बोलते हैं इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। मूत्र त्याग के बाद शौचालय जाने के बीच टप 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 ड्रिबलिंग होना, मूत्र त्याग करने के लिए तत्काल अर्जेंसी महसूस होना। कई कभार सुपर एडेड, उसमें जंतु संसर्ग, क्योंकि ये क्या हो जाता है, पूरा निकल नहीं जाता मूत्राशय से, तो कुछ अंश उधर रहने से मूत्र संसर्ग की, इंफेक्शन की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो उधर मूत्र यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी हो गया, एक तो बिनाइन ग्लैंड बढ़ गई है और उसमें इंफेक्शन भी है। कैसे पता चलता है? मूत्र त्याग करते समय जलन या पीड़ा होना, मूत्र में रक्त निकलना और शौचालय जाने के बाद मूत्राशय की पूरी तरह खाली हो गया है, ऐसा एहसास नहीं होता। मूत्र रोकने की क्षमता कम होना, जिसको हम इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। टैबलेट हिमप्लाजिया इसका असरदार जवाब है। कोई चिंता की नहीं है अभी बात, बीपीएच को डरो मत, टैबलेट हिमप्लाजिया हमारे पास मौजूद है। उसमें क्या क्या है? गोक्सुर ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस 140 मिलीग्राम, ये वनस्पति मूत्रल, मूत्र को बढ़ा देने वाली, शोथहर, इन्फ्लेमेशन और जलन कम हो जाता है। पुतिकरण सीजरपिनिया बॉन्डुसेला 125 मिलीग्राम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम कर देती है, यूरेथ्रा का भी और प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। पुगा एरिका कैटेचो 100 मिलीग्राम, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी, कषाय रस होने के कारण बार बार जाने की संभावना कम रहती है। शतावरी एस्परगस रेसिमोसस 80 मिलीग्राम, इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो कैंसर से हम बच सकते हैं। प्रोस्टेट के कैंसर से बचने के लिए हिमप्लाजिया में शतावरी एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है। वरुणा क्रेटिवा नर्वेला 80 मिलीग्राम, शोथहर, और एक इंपॉर्टेंट दवा है, ग्रंथि, जहां भी ग्रंथि हो उधर हम वरुण या वायवरणा का इस्तेमाल करते हैं। अकीकपिष्टी 80 मिलीग्राम, पित्त शामक, दाह शामक। ये टैबलेट हिमप्लाजिया, ये तो वनस्पतियां हैं, एकत्रित कार्य क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर से बचाव, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने वाली, एंटी स्पैज्मोडिक, जब भी उधर मरोड़ आ जाता है, पेशाब के समय वेदना होती है, डिसयूरिया, ये कम हो जाती है, एंटी स्पैज्मोडिक टैबलेट हिमप्लाजिया। एंटी माइक्रोबियल, सुपर एडेड इंफेक्शन होने की कोई भी अभी क्या बोलते हैं संभावना नहीं है, हम टैबलेट हिमप्लाजिया की बात कर रहे हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, रक्तचाप को कम कर देती है। टैबलेट हिमप्लाजिया जब हम लेते हैं, जब मैं डोज उसका बताने वाला हूं, वो डोज लेने के बाद 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में क्या क्या फर्क आ जाएंगे? अवरोधजन्य ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, वो निकल जाएगा, क्षोभ, इरिटेशन कम हो जाएगा। AUA, अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन का एक स्कोर रहता है, रिसर्च, उसमें सब चीजें कम हो जाने की बात हिमप्लाजिया से होती है। सब लक्षणों में कमी पाई जाती है, अर्जेंसी नहीं रहती, बार बार जाने की संभावना नहीं, दर्द नहीं है, पेन नहीं है, इनकॉन्टिनेंस नहीं है, टप 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 ड्रिबलिंग भी नहीं है। यूरोफ्लोमेट्री, ये ऐसी चीज है जहां से हम नाप सकते हैं कि यूरिनरी फ्लो कैसा है, वो सुधर जाएगा। USG फॉर रेसिडुअल यूरिन, जब प्रोस्टेट ग्लैंड का डायग्नोसिस हम करते हैं तो बोलते हैं कि USG अल्ट्रासोनोग्राफी करा लो। एक पहले जो है ना ब्लैडर रिकामा खाली होते हैं तो हम यूरोसोनोग्राफी करते हैं, बाद में बहुत सारा पानी पीने के लिए बोलते हैं, और एक आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जब पेशाब की आ जाती है तो एक बार फिर एक बार सोनोग्राफी करते हैं, जाते बोले अभी यूरिन पास कर लो, बाद में हम एक बार सोनोग्राफी करते हैं। पेशाब पूरी की पूरी निकल जाने के बाद ब्लैडर में 100 ml से ज्यादा यूरिन मौजूद है तो आपको प्रोस्टेट की संभावना है, नहीं तो स्ट्रिक्चर वगैरह अलग चीज हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन। प्रोस्टेट का वजन हिमप्लाजिया से कम हो जाता है, ग्लैंड जो है ना उसका वजन कम हो जाता है, मूत्र की धारा में सुधार आ जाता है, मूत्र जंतु संसर्ग को
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं टैबलेट हिमप्लाजिया। डोज कैसा है? 1 से 2 गोली 2 बार पानी के साथ 1 से 3 महीने तक आपको लेना होगा। हर महीने के बाद आप डॉक्टर के पास जाकर जांच कर सकते हैं। कई कबार सोनोग्राफी 3 महीने के बाद किया तो आपको लगेगा कि आपका रेसिडुअल वॉल्यूम जो 100 ml से ज्यादा था वो कम हो गया है। और यूरोफ्लोमेट्री की आपने जांच करवा ली हॉस्पिटल में जाके, 3 महीने के बाद अच्छा सा फ्लो आ जाएगा। सिम्टम से तो आपको पता ही चलेगा। फिर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से भी डॉक्टर लोग ये पसंद करेंगे टैबलेट हिमप्लाजिया। कोई दुष्परिणाम नहीं है जब आप डॉक्टर की सलाह और जैसे बताया उस हद तक आप लेंगे तो। फिर एक बार सावधानी का हिमालय कंपनी ने हमने बता दिया है, जिन लोगों को पहले से ही अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है उनके बारे में पर्सनल चेकअप करके ही हिमप्लाजिया लेना है, अपने मन के हिसाब से नहीं लेना है। डिस्क्लेमर, वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी हो यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। क्या आपको इस कुछ बीमारियों की तकलीफ है? मूत्र मार्ग की बीमारियां, प्रजनन संस्थि की बीमारियां, सेक्स के बारे में शिकायत, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जरूर विनंती करता हूं, अब सब मेरे ज्यादा से ज्यादा वीडियो हिंदी भाषा में हैं, ड्रग रिव्यू के हैं। डॉक्टर ने किया हुआ ड्रग रिव्यू अंतर रखता है, ध्यान से सुनिए। तो मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए, हाँ शेयर कर दीजिए, और कृपा करके मेरा टैब जो यूट्यूब चैनल है आयुर्वेदा एकेडमी वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मेरे को स्फूर्ति आ जाती है और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाते रहता हूं। मेनी मेनी थैंक्स। मैं आपको सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जिसको भी प्रोस्टेट की बीमारियां हैं उनके लिए ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे। आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, आपके कुछ मित्र परिवार होंगे जिनको भी प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत है। ऑपरेशन के पहले कम से कम 1 महीना इसकी ट्रायल आप जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। आई विश ऑल